छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव परिणाम आ चुके हैं और अ, बस्तर में भाजपा को अच्छा समर्थन मिला है। जैसे 2018 में भाजपा की सुपड़ा साफ हो गई थी, वापस 2023 में भाजपा अपनी कायम दर्ज कराई है इस इलाके में। वहीं छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी भाजपा को पहली बार इतनी सीट मिली, बतौर 15 साल सरकार चलाने के बाद इतनी बहुमत नहीं मिली थी जो इस बार मिली है। ऐसा क्या कारण है और क्या लोगों के अंदर 5 साल में नाराजगी थी और किस वजह से लोग इतने खपा थे सरकार से, आज पूरे विस्तार में जानकारी लेंगे। नमस्कार, मैं आदर्श शुक्ला और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक ऐसे शख्स जो एक भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते भाजपा उन्हें अपनी प्रत्याशी बनाई और वो प्रदेश के पीसीसी चीफ, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को शिकस्त दे दी 9000 कुछ वोटों से। इतना लंबा जीत का फासला रहा। हमारे साथ विनायक गोयल जी हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने वोटों से जीते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपको। चैनल के माध्यम से सभी हमारे चित्रकूट विधानसभा के कार्यकर्ता जनता को मैं चैनल के माध्यम से सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसे कि आपने बताया कि इससे पहले कांग्रेस सरकार ने 5 साल सरकार थी। इससे पहले डॉक्टर रमन सरकार की सरकार थी 15 साल, जिन्होंने किसान कल्याण के लिए, महिलाओं के लिए, सभी वर्ग के लिए इन्होंने चावल, जो मेन मुद्दा है चावल, जो हमारे यहाँ चावल न हमारी जनता मांगी थी न हमारे कार्यकर्ता मांगे थे, मगर डॉक्टर रमन सरकार ने एक हमारे गरीब परिवार को चावल के माध्यम से इन्होंने 15 साल तक शासन किया। कुछ कारण हुआ होगा, जनता में आक्रोश था, मगर 5 साल में आप लोगों ने देखा कांग्रेस शासन थे यहाँ पर। इसमें पीसीसी अध्यक्ष वर्तमान में सांसद हैं, पीसीसी अध्यक्ष हैं, इससे पहले 2 बार विधायक भी थे, मगर इन्होंने विकास के नाम से एक भी विकास हुआ नहीं। क्योंकि इन्होंने जो सरकार बनाया कांग्रेस सरकार ने 36 वादा करके, वो वादा में एक भी वादा पूरा होता तो जनता उनको रिपीट करती। हमको मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार बनेगी, क्योंकि 5 साल में जनता ने दिखा दिया कि जनता के समक्ष कांग्रेस वाले, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, इन्होंने विकास के नाम ने ढोकला किया। खाली आपका ये चावल घोटाला, गोबर घोटाला, दारू घोटाला, ये 5 साल उसी में फंसे रहे। इन लोगों ने विकास के नाम से एक भी विकास हुआ नहीं। साथ में इन्होंने लोगों के बीच में जाकर वादा किया था कि 36 वादा में एक भी वादा पूरा नहीं। जैसे कि हमारे युवाओं रोजगार है, युवाओं को बोले थे कि 2500 रुपया बेरोजगार भत्ता देंगे, उन्होंने नहीं दिया। स्वसहायता समूह को बोले थे कि हम लोग कर्जा माफ है, कर्जा माफ भी नहीं हुआ। और 36 वादा में बहुत सारा वादा था इनका, जिन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। और साथ साथ में इन्होंने विकास के नाम पे, इन्होंने विकास जो आपको बताया कि विकास के नाम में इन लोग खाली ढोकला किया गया, कर्जा माफ भी किया गया नहीं। इन लोग हर मुसीबत में अभी फंसे हैं, क्योंकि इनको पता चल गया कि जनता हमको वोट नहीं देगी। आपने देखा चित्रकूट विधानसभा में नहीं, टोटल अपना 12 विधानसभा में 8 के 8 विधानसभा में 8 प्रत्याशी जीते भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि इन्होंने विकास किया ही नहीं। विकास के नाम से झूठ बोला, लोगों को गुमराह किया। जहां देख हम लोग लगातार मेरे क्षेत्र में बास्ताना ब्लॉक आता है, दरबा ब्लॉक आता है। इससे पहले दीपक बैज विधायक थे, घाटी के नीचे, बिनता के नीचे आकर वहां ने जबरदस्ती एक पहाड़ को खोद के, मैं फावड़ा लेके, गैंती लेके जाकर वहां खोदाई किया। अब वहां रोड बना रखे, मेरे को सरकार ने पैसा नहीं दे रहा है, यहाँ बीजेपी का शासन है, मुझे कुछ नहीं, मैं स्वयं का पैसा के लगाकर लोगों को ठग के वहां काम करवाए। मगर ये 5 साल के अंदर उनका सरकार था, उन्होंने क्या किया, मैं खुद स्वयं गया था जहां वो रोड बनाया था। रोड, जहां का रोड मात्र 100 मीटर 20 मीटर लोगों को बोला कि मैं यहां से पैसा दूंगा कि आप यहां करने लोगे। मात्र 20 मीटर बना है, 20 मीटर में वहां अभी तक पैसा मिला नहीं है। रोड जहां का तहां पड़ा है। भाई आप 5 साल सांसद थे, उससे पहले विधायक थे, अब सरकार भी था, तो उस रोड को बनाना था, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जनता के बीच इन्होंने कभी गया नहीं, कौन सा पंचायत में क्या काम चल रहा है, कौन सा पारा में रोड दिया गया है, कौन सा पारा में पुल दिया गया है, ये इन्होंने 5 साल तक लोगों के बीच में गए नहीं। जब चुनाव पहुंचा तो लोगों के बीच गए, तो यहाँ लोगों का आक्रोश था कि भाई आप इससे पहले विधायक थे, उसके बाद सांसद, आज हमारे गांव में आ रहा है, आज हमारे पंचायत में कहीं विकास किया, कहीं है जगह। आपने बास्ताना में 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर पैदल जाके एक एक गांव में, वहां पानी का समस्या नहीं, कोई कोई पारा में लाइट का समस्या है, जहां पर अभी आज भी कुआं का पानी पीते हैं।
आज भी रोड नहीं बना हुआ है। गाड़ी छोड़ के मैं 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर में पैदल गया हूँ, क्योंकि आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बन चुकी है, मगर आने वाला समय में केंद्र की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी, जहां जहां मैं लोगों के बीच में, जनता के बीच में जाकर बोला हूं कि आपका रोड बना दूंगा, आपका जहां किसान के लिए डैम बना दूंगा, जहां पानी से सिंचित डबल फसल हो, कि हमारा युवाओं को, हमारा किसान को एक रोजगार के माध्यम से डबल फसल होने से ये उनकी फायदा है। साथ साथ में हमारे क्षेत्र में हम लोग देखें कि प्रधानमंत्री आवास, जो पिछले कार्यकाल में कांग्रेस सरकार में केंद्र की योजनाओं को इन्होंने छुपा के रखा, एक भी हितग्राही को प्रधानमंत्री आवास दिया नहीं गया। और जैसी भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा कि घोषणा पत्र में, भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र में लिखा गया है कि 1 लाख परिवार को प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा, ताकि उन लोगों को जो गरीब परिवार के हैं उन लोगों को दिया जाए, ताकि खपरा कुड़िया जो मकान सीट वाला हट के पक्का मकान बनेगा तो एक शहर की क्षेत्र, शहर के जैसे ये गांव बैठेगा। 5 साल के अंदर मैं सभी को वादा किया हूं, जहां भी बीपीएल परिवार के हैं लोगों को, उनको प्रधानमंत्री आवास दिलाने का मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि सरकार में रहते हुए जो केंद्र की योजना को कांग्रेस वालों ने इनको निखार दिया और वहां का पैसा भी खा दिया। पीसीसी अध्यक्ष और भूपेश बघेल, रही बात वो पीसीसी अध्यक्ष है, सभी बोलते कि पीसीसी अध्यक्ष जीत रहा है, मगर एक मंडल अध्यक्ष, खुद के भरोसा में मैं आज मंडल अध्यक्ष के नाते उनको पछाड़ दिया, क्योंकि जब हाथी को पछाड़ सकता हूं विनायक गोयल प्रत्याशी, ये मेरी जीत नहीं है, ये मेरी जनता की जीत है, हर मेरा कार्यकर्ताओं की जीत है। और ये आप एक मंडल अध्यक्ष थे भाजपा के, और मंडल अध्यक्ष थे और अब आपको विधायक की जिम्मेदारी मिली है, इस पूरे सफर को कैसे देखते हैं और आने वाले समय में विधायक के तौर पे आप कैसे चित्रकूट में उभर के आएंगे? जी, देखिए, मैं इससे पहले भी 2 बार सरपंच रह चुका हूँ, साथ साथ में 2 बार जिला पंचायत में रह चुका हूँ। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक दायित्व दिया मंडल अध्यक्ष का, आज मंडल अध्यक्ष पद में भी हूँ, साथ साथ में जो प्रत्याशी के रूप में जो संगठन ने मुझे तय किया गया कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एक मंडल अध्यक्ष है, क्योंकि मैंने 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी का सेवा किया, एक सेवा के रूप में, सेवक के रूप में मुझे चुना गया कि चित्रकूट विधानसभा में एक प्रत्याशी के रूप में इनको खड़ा किया जाए, ताकि आने वाला समय में युवाओं को लेके चले, ताकि यहाँ पर जो चित्रकूट विधानसभा में जो कांग्रेस सरकार ने एक भी विकास नहीं किया, उस विकास को लेके गए, केंद्र की योजना को लेके गए, पूर्व में डॉक्टर रमन सरकार की योजना को लेके चले गए, जनता के बीच में गए कि भाई 5 साल में आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? नहीं, विकास तो नहीं हुआ है, पर इससे पहले 15 साल पहले रमन सरकार में थे, रमन सरकार ने कहीं हॉस्टल खुलवाया 25 सीटर का, कहीं 50 सीटर का, कहीं 100 सीटर का, जहां नल जल योजना नहीं पहुंचता था वहां पाइपलाइन बिछा के कुछ पारा में, कुछ मोहल्ले में हमारे नरेंद्र मोदी का योजना को लेकर चले, कहीं गैस सिलेंडर योजना, उस योजना को लोग तक पहुंचाए। साथ साथ में किसान निधि, जो किसान के खाता में सालाना में 6,000 रुपया 3 किस्त में आता है, उस योजना को लेके चले, तो उनको लोगों को बताया कि रूबा ये तो सब तो केंद्र की योजना है भाई, हमारे राज्य की योजना अभी तक है नहीं, क्योंकि इन्होंने राज्य की योजना को पूरा ढकार दिया, पीसीसी अध्यक्ष हो भूपेश बघेल ने। इस योजना के माध्यम से आज मैं चित्रकूट विधानसभा में जनता के विश्वास और हमारे कार्यकर्ता के विश्वास से मुझे विधायक के रूप में यहाँ पर आपके समक्ष में बैठा हूँ। मैं जनता को पूर्णमय धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे जैसे आदमी को, एक छोटा से मंडल अध्यक्ष को, पीसीसी अध्यक्ष को हराने का एक मौका दिया गया। मैं पूर्णमय अपने जनता को और अपने कार्यकर्ता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। गोयल जी, एक तमाम अटकलें चुनाव के दौरान लगाए जा रहे थे कि ये विनायक गोयल अपने इतिहास में जो भी चुनाव लड़े वो कभी नहीं हारे, ये कहीं ना कहीं अटकलें साबित भी हुई, और तमाम बातें भी सुनाई आ रही थी कि दीपक भाई आपको हल्के में ले रहे थे, जी। और वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भारी पड़ा, इसको आप कैसे देखते? देखिए, क्या है, चुनाव को हल्का में हम भी नहीं लेते। चुनाव तो चुनाव सबसे पहला होता है, चुनाव खतरनाक चुनाव बोले पंच चुनाव। मैं पंच से लेके 2 बार सरपंच बना, फिर जिला पंचायत, क्योंकि ये जनता का आशीर्वाद था। आप जैसे बोले कि हारा नहीं, देखो हार जीत होते रहते, मगर मेरे भाग में लिखा है, क्योंकि मेरे साथ जनता साथ में रहती, तभी मैं आज मेरे परिवार में भी, मेरे मिसेज 2 बार सरपंच है, इससे पहले पिताजी थे, उसके बाद 2 बार जिला पंचायत सदस्य था। मैं चुनाव जनता के विश्वास और जनता के कार्यकर्ता के साथ में लगा हुआ हूँ, क्योंकि मैं तब मुझे जिताया जाता है, तब मुझे आशीर्वाद मिलता है। आज जैसे पीसीसी अध्यक्ष मुझे एक कमजोर मंडल अध्यक्ष है, मैं 100 के चुनाव जीत रहा हूँ, मैं 100 के मैं
मेरे को मंडल अध्यक्ष क्या करेगा, ये बात भी आया था उस बीच में। और देखिए, मैं विश्वास था मुझे स्वयं को कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर प्रत्याशी के रूप में मुझे यहाँ पर खड़ा किया है, मुझे स्वयं को विश्वास था कि मैं चित्रकूट विधानसभा में जीत रहा हूँ। उनको ये नहीं मालूम था कि मैं आराम से जीत रहा हूँ, मगर उनको पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के मंडल अध्यक्ष के रूप में मैं आज उनको पछाड़ दिया हूँ, ताकि ये मेरा जीत नहीं है, मेरी जनता की जीत है, मेरे कार्यकर्ता की जीत है। तो ये थे हमारे साथ विनायक गोयल जी। इनकी इतिहास रही है कि ये अपने जो भी राजनीतिक दरमियान रहा है उसमें जो भी चुनाव लड़े, चाहे वो सरपंच का हो या फिर जो भी राजनीतिक गतिविधि रहे, उसमें कभी पीछे नहीं गए। तो कहीं ना कहीं ये जो तमाम अटकलें लगाए जा रहे थे वो सही साबित हुआ है और पीसीसी चीफ को 9,000 कुछ वोटों से इन्होंने पछाड़ा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।